अस्सलाम वालेकुम। कर रहे हैं, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 1 जून एंड द डे इज़ मंडे। आज हम इंग्लिश का यूनिट नंबर 6 की हम ट्रांसलेशन पहले पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम उसके थोड़े से वर्ड्स मीनिंग्स पढ़ लेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन पढ़ते हुए मसला ना हो। चैप्टर का नेम है स्टोरी ऑफ अ व्हीट ग्रेन, गंदम और अनाज की कहानी। वर्ड्स मीनिंग है, पहला वर्ड है आपके पास टीनी सीड, छोटा बीज, हैंडसम खूबसूरत, लैंड ओनर जागीरदार, अफेक्टेड मुतासिर हुआ, डिफिकल्टीज मुश्किलात, डेंजर खतरा। नाउ ओपन योर पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे आपके पास स्टोरी ऑफ अ व्हीट ग्रेन, गंदम अनाज की कहानी। आई एम अ टीनी सीड, मैं एक छोटा बीज हूँ, और व्हीट ग्रेन अनाज गंदम का। टुडे आज के दिन, आई शैल टेल यू माई लाइफ स्टोरी, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगा या बताऊंगा। आई शैल आल्सो शेयर विथ यू ऑल द जॉयज़ एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ माई लाइफ, और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियाँ और मुश्किलात के बारे में भी बताऊँगा। आई वॉज बोर्न एट अ फार्म, मैं खेत में पैदा हुआ। ऑन अ ब्राइट चमकदार सनी मॉर्निंग, और रोशन सुबह। एट फर्स्ट आई वॉज ग्रीन इन कलर, पहले मैं सब्ज था रंग में। आई ड्रैंक वाटर फ्रॉम द सॉइल, मैं मिट्टी से पानी पीता था। आई टुक माई फूड फ्रॉम द एयर, और मैं खुराक अपनी हवा से लेता था। द सन गेव मी एनर्जी, सूरज मुझे तवानाई देता था। देन आई ग्रू अप, फिर मैं बड़ा हुआ। इंटू अ टॉल प्लांट, एक लंबे पौधे में। माई फ्रेंड्स वर इंजॉइंग देमसेल्व्स हैंगिंग ऑन टू द स्मॉल ब्रांचेस ऑफ इट, मेरे दोस्त में छोटी टहनियों के साथ लटक कर लुत्फानंदोज होते थे। आई वॉज वेरी फ्रेश एंड हैंडसम, मैं बहुत ही तरोताज़ा और खूबसूरत था। माई लाइफ वॉज पुट इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। वन डे, एक दिन, व्हेन द लैंड ऑनर, जब एक जागीरदार ने बॉट द लैंड अराउंड द फार्म, एक ज़मीन खरीदी फार्म खेत के इर्द गिर्द से। ही बिल्ट अ शॉपिंग मार्केट, उसने शॉपिंग मार्केट तामीर की ऑन द लैंड, ज़मीन पर। विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में। द मार्केट वॉज सून फुल ऑफ फूड शॉप्स, मार्केट जल्द ही फूड खाने की दुकानों एंड रेस्टोरेंट से भर गई। इसी के साथ आपकी जो 1 जून की डायरी थी वो वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 6 इज फॉर रिटन वर्ड। आपने इसको 2 से 3 मिनट पर रिवाइज करना है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरी की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला लेक्चर है आज का, वो है मैथ्स का। आज हमें यूनिट नंबर 3 इज अबाउट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू और आवर इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कि जो आवर की फॉर्म में आप डिजिट्स लिखते हैं उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। आज हम फ्रैक्शंस के पेज नंबर 100 से 109 तक लर्न करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आपने इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारे पेज डन करने हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कि कलर 1/2, 1/4, 3/4। आपके पास शेप्स गिवन होंगी लाइक दिस इज अ ट्रायंगल, और इसका हाफ पार्ट जो है वो कलर है और हाफ पार्ट नहीं है। अब आपने टोटल काउंट करने हैं कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं। टोटल कितने, 1 और 2। जो टोटल होगा वो आपका नीचे ऐसा डिनोमिनेटर, और जो कलर पार्ट होगा वो आपका ऊपर ऐसा न्यूमरेटर। साथ ही आपके पास 4 ब्लॉक्स है। 4 ब्लॉक में से आपके पास एक पार्ट कलर है, यानी कि 4 टोटल आपका नीचे, और 1 जो कलर पार्ट है वो आपका ऐसा न्यूमरेटर ऊपर। जो पार्ट्स आपके टोटल होंगे वो हमेशा नीचे, और जो पार्ट्स आपके कलर्स होंगे वो हमेशा ऊपर। इसके बाद आगे आपके पास 3/4 है। इसमें आपके पास 4 ब्लॉक्स गिवन हैं जो कि आपने लिखा हुआ है, और आपके 3 पार्ट्स आपके कलर हैं जो कि आपने डन करके इन पे कलर करके लिखा हुआ है 3/4। इसी तरह आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपके पास क्वेश्चन सिर्फ लिखा हो कि आप डायग्राम ड्रॉ करें 1/4 की, तो आपने 4 मीन टोटल, यानी कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए, बेशक वो ट्रायंगल हो, सर्कल हो या स्क्वायर हो, आपने वो ड्रॉ करके उसमें 4 ब्लॉक्स बनाने हैं। और अगर ऊपर 1 है तो आपने उसमें 1 पार्ट को कलर कर देना है। अगर उसमें ऊपर 3 हो तो आपने 3 पार्ट्स पे कलर कर देना है। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक केयरफुली एट दीज फ्रैक्शंस। आपके फ्रैक्शंस आप देखें कि अवर की फॉर्म में आएगा, तो जो ऊपर आपके पास डिजिट होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नीचे आपके पास डिजिट होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये आपके पास कॉलम है, जॉइन ईच शेप टू द करेक्ट वर्ड।
अब आपने इन सब शेप्स को काउंट करना है और जो करेक्ट वर्ड्स नंबर्स हैं इनका उनके साथ उनको मिलाना है। जैसे कि आपके पास पहले जो शेप है उसमें 5 ब्लॉक्स बने हैं, तो यानी कि ये आपका 5th के साथ मैच होगा। सेकंड जो आपके पास है, थर्ड आपके पास यानी कि 3 बने हुए हैं तो वो आपका थर्ड के साथ मैच होगा। जो आपके पास लास्ट है ये ब्लॉक्स आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 10 है तो ये यानी कि 10 के साथ जाके मैच होगा। दूसरा आपके पास 2 बने हैं यानी कि हाफ, तो ये आपका हाफ के साथ मैच होगा। 4 मीन क्वार्टर्स, तो ये आपका क्वार्टर के साथ मैच होगा। फिर आपके पास नीचे ये 8 ब्लॉक्स है और आपने 8 को 8 के साथ मैच कर देना है। पेज 100 से लेके 109 तक आपके पास सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। आपने कलर करना है, जहाँ पे आपको कलर बोला गया है वहाँ पे आपने कलर करना है। कलर आपने जो ऊपर डिजिट गिवन होगा उतने ब्लॉक्स पे कलर करना है। और अगर आपको कहा गया है कि कोई शेप ड्रॉ करें तो हमें शेप ड्रॉ करनी है। अगर नीचे आपके पास 4 है या 2 है उतने उसमें ब्लॉक्स बनाने हैं और ऊपर आपके पास जो गिवन है उतने ब्लॉक्स में आपने कलर कर देना है। और आपके पास पेज 109 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस हैं। आपने इसी से रिलेटेड देख के करना है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। आपने इसको 2 से 3 मरतबा प्रैक्टिस भी करनी है। इसी के साथ आपका 1 जून का लेक्चर खत्म होता है एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आज साइंस का। साइंस का आज है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 चैप्टर नेम है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधों की जिंदगी का दौरानिया। इसके हम सबसे पहले आज वर्ड्स मीनिंग्स कर लेंगे ताकि ट्रांसलेशन करते हुए मसला ना हो। योर फर्स्ट वर्ड इज वेरियस, मुख्तलिफ, कलरफुल, रंगीन, एनवायरनमेंट, माहौल, रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा करना या दोबारा पेश करना, नोटिस, गौर करना, टीनी, छोटा। आइए चलते हैं अपनी Now open your book page number 42। बुक पेज नंबर 42 पे आपका यूनिट 5 है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, पौधे की जिंदगी का दौरानिया। सबसे पहले रिकॉल मीन हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। प्लांट्स आर यूजफुल, पौधे मुफीद होते हैं। दे आल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, वो दुनिया को खूबसूरत भी बनाते हैं। प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, पौधे हमें फल, लीव्स पत्ते, स्टेम्स तने, रूट्स जड़ें, ग्रेन्स अनाज एंड सीड्स और बीज देते हैं। Many things are made from plants, बहुत सारी चीज़ें पौधों से बनती हैं। You will learn that, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Plants are producers, plants producers हैं। There are many different vegetables, बहुत सारी मुख्तलिफ सब्जियां हैं। They come from different parts of a plant, जो कि पौधों के मुख्तलिफ हिस्से से आती हैं। Flowers help plants reproduce, फूल पौधों की दोबारा पेश होने में या दोबारा पैदा होने में मदद देते हैं। Seeds are dispersed in different ways, बीज मुख्तलिफ तरीक़ों से मुंतशिर होते हैं या बिखरते हैं। प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल, पौधों की ज़िंदगी का दौरानिया होता है। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, वो मुख्तलिफ होते हैं साइज, शक्ल और इन्वायरमेंट में, माहौल में जिसमें वो रहते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स, प्लांट्स पौधे मुख्तलिफ चीज़ें पैदा करते हैं सच एज फ्लावर्स, जैसे कि फूल, फ्रूट्स, फल, सीड्स, बीज, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड स्टेम्स और तने। लीव्स एंड रूट्स, लीव्स मीन पत्ते एंड रूट्स मीन जड़ें। लुक एट एनी गार्डन, आप किसी भी बाग में देखें। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स, जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, गौर करेंगे वो है फूल, फ्लावर्स आर लवली, फूल खूबसूरत होते हैं। कलरफुल, रंगीन एंड ऑफन स्मेल स्वीट, और अक्सर उनकी बू मीठी होती है। ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स, तमाम बीज फूलों से आते हैं। फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, फूल पौधों को दोबारा पैदा होने में या पेश होने में मदद देते हैं। और मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, और इनकी कॉपियाँ बनाने में मदद देते हैं। नीचे आपके पास ये लेबलिंग है, डायग्राम्स हैं। ये आपके पास लेबलिंग ऑफ वाटरमेलन प्लांट की है, तरबूज के पौधे की है। आप इसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट अ टीनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, के पहले एक छोटा कोंपल अपीयर नमूदार हो रहा है तने में, पौधे के तने में। द बर्ड ग्रोस इनटू अ फ्लावर, फिर वो कोंपल नशोनुमा पा रहा है एक फूल की शक्ल में। लेटर ऑन, बाद में, द फ्लावर ग्रोस इनटू अ फ्रूट, फिर वही फूल नशोनुमा पा रहा है
फ्रूट में यानी कि फल में। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी का भी आज हम लोग यूनिट नंबर 6 रीड आउट करेंगे। यूनिट नंबर 6 रीड आउट करने से पहले हम उसके हाउ वर्ड्स मीनिंग्स कर लेंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करते हुए मसला ना हो। यूनिट नंबर 6 चैप्टर नेम है सर्विसेज। सर्विसेज मीन खिदमत। सबसे पहला वर्ड है आपके पास लॉस। लॉस मीन कानून, प्रॉपर्टी जायदाद, अरेस्टेड गिरफ्तार किया, स्टील चोरी करना, प्रॉपरली दुरुस्त तरीके से, स्पेशली खास तौर पर। Now open your book pages. बुक पेज नंबर 29 पेज नंबर पे आपके पास टॉपिक है सर्विसेज। सर्विसेज मीन खिदमत। सबसे पहले हम जो टॉपिक लर्न करेंगे वो है द पुलिस सर्विस। पुलिस की खिदमत इन टाउन एंड सिटी कम्युनिटीज़। कस्बे और शहर के गृहों में देयर आर डिफरेंट सर्विसेज विच हेल्प द पीपल। मुख्तलिफ खिदमत होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं। द पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स एंड सिटी काउंसिल आर एग्जाम्पल ऑफ सच सर्विसेज। पुलिस, फायर ब्रिगेड मीन आग बुझाने वाले, हॉस्पिटल मीन जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, एंड द सिटी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल जो आप लोगों के शहरों में होती हैं जहाँ पे आप लोग अपनी दरख्वास्तें जमा करवाते हैं। अगर आपकी गैस का या पानी का कोई भी मसला हो तो वहाँ पे सॉल्व होती हैं। आर एग्जाम्पल ऑफ सच सर्विसेज, ये मिसाल है कुछ खिदमत की। इन एवरी सिटी, हर शहर में देयर आर अ नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन, एक बड़ी तादाद में पुलिस स्टेशन होते हैं। दीज आर प्लेसेस वेयर पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन वर्क, ये वो जगह हैं जहाँ पे पुलिस मर्द और पुलिस औरतें काम करती हैं। देयर जॉब इज़ टू कीप अस एंड आवर प्रॉपर्टी सेफ, इनका काम हमें और हमारी जायदाद को महफूज रखना है। टू डू दिस दे हैव टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट, इस सब के लिए वो बाहर गलियों में आते हैं। टू सी देखते हैं डैट एवरी वन इज़ ओबेइंग द रूल्स, कि हर कोई कवानीन की पासदारी कर रहा है। दिस रूल्स आर कॉल्ड लॉस, इन कवानीन को कानून कहते हैं। देयर आर मेनी लॉस इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत सारे कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, वन लॉ सेज, एक कानून कहता है डैट यू कैन नॉट स्टील फ्रॉम एन अदर पर्सन, आप किसी दूसरे शख्स से चोरी नहीं कर सकते। पीपल हु आर कॉट ब्रेकिंग द लॉ, लोग जो पकड़े जाते हैं कानून तोड़ते हुए, आर अरेस्टेड बाय द पुलिस, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, द पुलिस आल्सो हैव टू फाइट द क्रिमिनल्स, पुलिस मुजरिमों से लड़ती भी है। दे हैव अ हार्ड जॉब टू डू, ये उनके लिए सख्त काम है जो वो करते हैं। सम पुलिसमैन, कुछ पुलिस मर्द, डायरेक्ट ट्रैफिक इन अ सिटी, बराह रास्त करते हैं ट्रैफिक शहरों में यानी कि दुरुस्त करते हैं। दे मेक श्योर डैट पीपल ड्राइव प्रॉपरली एंड ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, वो इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि लोग दुरुस्त तरीके से ड्राइव करें और सड़क के कानून की पासदारी करें। दे आल्सो हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद भी करते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर द वेरी ओल्ड एंड यंग, बहुत बूढ़े और बच्चों की, टू क्रॉस द रोड, सड़क अबूर करने में। आपकी जो आज की डायरी है फर्स्ट जून की, वो यूनिट नंबर 6 के वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो कि आपने नीट कॉपी पे करने हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरी की तरफ।